हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज का जो लेक्चर है, इस लेक्चर में हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग केमिकल सिंबल ऑफ एलिमेंट को डिस्कस करने वाले हैं। हमारे पास इतने सारे एलिमेंट है, तो ये एलिमेंट को हम कैसे डिनोट करेंगे, इनका क्या सिंबल रखेंगे, ये सारे चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि हमारे अर्थ पे इतने सारे इंडिविजुअल है, तो हम उनको कैसे पहचानते हैं, उनका नाम रख के, वैसे ही हम लोगों ने एलिमेंट का नाम और सिंबल रख के उनको पहचानने का तरीका बनाया। ये चीज़ को हम लोग डिस्कस करने वाले आज के लेक्चर में। पिछले लेक्चर में हम लोग ने डिस्कस किया था एटॉमिक मास और एटॉमिक साइज के बारे में। अब थोड़ा सा एटम को और डिटेल में सीखेंगे। एटम से बहुत सारे एटम से एलिमेंट बनता है, तो पहले हम एलिमेंट को सीख लेंगे। एलिमेंट का सिंबल क्या है, किस तरीके से डिनोट किया जाता है, किस तरीके से अलग अलग साइंटिस्ट ने हमें तरीका दिया था। ओके, इस वीडियो को लास्ट तक देखना, सारे कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग और टाइम, लेट अस बिगिन। नाउ केमिकल सिंबल ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट का नाम तो हम लोग को पता है, बट जब हम रिएक्शन करेंगे, अगर कोई केमिकल का नाम बहुत बड़ा है तो हम लोग रिएक्शन में बहुत बड़ा नाम लिखेंगे, तो लॉट्स ऑफ स्पेस टाइम कंज्यूम करेगा। इसलिए हम लोग ने एक शॉर्टकट तरीका अपनाया कि इनके नाम के बेस पे हम लोग क्या करेंगे, इसका सिंबल डिसाइड करेंगे। हम लोग कुछ लोगो देंगे, कुछ एक पर्टिकुलर हम बोले इसको चिन्ह दे देंगे। इस चिन्ह से हम लोग पहचानेंगे कौन सा एटम, कौन सा एलिमेंट है ये। ओके, और फिर हम लोग रिएक्शन के टाइम पे वो एलिमेंट का सिंबल डिनोट करके बता देंगे इस तरीके के रिएक्शन हो रहे हैं। तो इसके लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने अपना तरीका दिया था, हम देख लेते हैं। पहले डाल्टन ही सबसे पहले एटॉमिक मॉडल को स्टडी किया था, राइट। डाल्टन यूज सर्टेन साइन टू रिप्रेजेंट एलिमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल फॉर हाइड्रोजन के लिए उन्होंने क्या किया, एक सर्कल बनाया और ऐसे डॉट दे दिया। उन्होंने बोला इस सिंबल से हम लोग हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करेंगे। फिर उन्होंने देखो यहाँ पे देखो सर्कल बनाया, उसमें सी दे दिया, बोला उन्होंने फॉर कॉपर को हम इस सिंबल से डिनोट करेंगे। ऐसे करके उनको जितने एलिमेंट के बारे में पता था, उन्होंने उतने एलिमेंट के सिंबल बनाए और हमें बोले कि ये सिंबल हम यूज करेंगे। कहीं पे भी ये सिंबल से डिनोट करेंगे, पूरे नाम लिखने की जरूरत नहीं है, जिससे आप टाइम बचा सकते हो, स्पेस बचा सकते हो, बहुत सारी चीजें हो सकती है। इसलिए उन्होंने क्या किया, हम लोगों को एलिमेंट के सिंबल्स दे दिए कि ये सिंबल्स आप लोग यूज करो। ओके, नाउ सी टुडे वी यूज द सिंबल ऑफ डिटरमाइंड बाय IUPAC, बट कुछ प्रॉब्लम की वजह से एक नई संस्था बिठाई गई IUPAC, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये MCQ में आपको क्वेश्चन आ सकता है, याद रखना है, ठीक है। इन्होंने क्या बोला, नहीं हम क्या करेंगे, एलिमेंट के नाम को कुछ पर्टिकुलर तरीके से डिनोट करेंगे और हम लोग सिंबल इस तरीके का सिंबल नहीं देंगे, हम लोग कुछ अलग तरीके से बनाएंगे। हम लोग उसके अंदर साइंस यूज नहीं करेंगे, जैसे साइंस सर्कल यूज किया है, ज्योमेट्री यूज नहीं करेंगे, बट हम क्या करेंगे, उनके नाम से ही कुछ तो तरीका बनाएंगे, उनके नाम के कुछ अल्फाबेट से ये एलिमेंट के सिंबल्स बनाएंगे। ओके, अब देखो दिस आर द ऑफिशियल नेम एंड सिंबल एंड आर यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो IUPAC ने डिसाइड किया है ये ऑफिशियल है और पूरी दुनिया को ये यूज करना है। द करंट मेथड ऑफ चूजिंग केमिकल सिंबल इज बेस्ड ऑन मेथड इन्वेंटेड बाय बेर्जेलिस जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने कुछ हम लोग को तरीका दिया था, वो तरीका हमने यूज किया और डाल्टन के तरीके को हम लोग ने रिजेक्ट कर दिया। बाद में हम लोग ने बोला सिंबल्स के लिए हम लोग ज्योमेट्रिकल पैटर्न नहीं यूज करेंगे, बट हम लोग जो एलिमेंट्स के नाम होते हैं उनके कुछ अल्फाबेट्स को यूज कर लेंगे, जो इन्होंने हमको बेर्जेलियस ने बताया था। और IUPAC ने भी यही बोला कि आप लोग और पूरी दुनिया यही चीज यूज करेगी। कैसे करेंगे उसे भी हम देखेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड the symbol of element is either the first letter or the first and second another specific letter in its name। उन्होंने बोला कि जो एलिमेंट्स के नाम होते हैं उसके फर्स्ट लेटर से हम सिंबल को डिनोट करेंगे, या तो फिर फर्स्ट और सेकंड लेटर से डिनोट करेंगे, जिसमें फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल लिखेंगे और सेकंड लेटर हमेशा स्मॉल में लिखेंगे। ऑफ दिस टू द फर्स्ट लेटर इज रिटन एज कैपिटल एंड सेकंड इज स्मॉल। एग्जांपल एक ले लेते हैं हम लोग, जैसे कार्बन, अगर कोई कार्बन कंपाउंड है, एलिमेंट है, तो हम लोग उसको किससे डिनोट करेंगे, उसके फर्स्ट लेटर से, कैपिटल में लिखा जाएगा। अगर हमारे पास ऑक्सीजन है तो हम लोग किससे डिनोट करेंगे, फर्स्ट लेटर से ऑक्सीजन। बट किसी किसी केस में आप दो वर्ड भी यूज कर सकते हैं, फर्स्ट या सेकंड भी यूज कर सकते हैं, या तो ये जरूरी नहीं सेकंड ही हो, फर्स्ट तो होगा ऑब्वियसली, बट सेकंड वाला जरूरी नहीं सेकंड ही यूज करेंगे, थर्ड फोर्थ भी यूज कर सकते हैं। बहुत रेयर केस होता है, जैसे हम लोग यूज करते हैं मैग्नीशियम। अगर आप मैग्नीशियम की बात करोगे तो मैग्नीशियम को हम लोग डिनोट करते हैं, फर्स्ट वाला आएगा ही, और जी थर्ड वाला यूज कर लेते हैं, Mg यूज कर लेते हैं। तो बहुत रेयर केस में ऐसे होता है। तो हम लोगों ने कैसे डिसाइड किया एलिमेंट का सिंबल,
पहला अल्फ़ाबेट यूज़ करेंगे और सेकंड थर्ड में से भी बहुत सारे अल्फ़ाबेट्स में भी कोई भी अल्फ़ाबेट हम सेकंड नंबर पे यूज़ कर सकते हैं, ऐसे डिसाइड किया गया और ये वाला तरीका सारी दुनिया ने यूज़ किया। कुछ कुछ सिंबल ऐसे हैं जिनका नाम ग्रीक के या तो लैटिन के नेम पे रखा गया, लैटिन कंट्री का नेम पे रखा गया, ग्रीक कंट्री के नेम पे रखा गया। बहुत सारे सिंबल ऐसे हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे सोडियम। तो अगर आप देखोगे सोडियम के केस में ये एस है पहला लेटर, बट इसका सिंबल है Na। तो सोडियम बेसिकली ग्रीक वर्ड सोडियम का मतलब क्या, उससे हम लोग ने एलिमेंट्स के सिंबल लिए Na। ओके, तो इस तरीके से हम लोगों ने एलिमेंट का जो सिंबल्स होता है वो डिसाइड किया। फर्स्ट अल्फाबेट रहेगा और सेकंड पोजीशन पे सेकंड अल्फाबेट हो सकता है या कोई भी अल्फाबेट हो सकता है, किसी किसी केस में ग्रीक या लैटिन वर्ड भी हम लोग यूज कर सकते हैं। बट याद रखना है आपको, फर्स्ट वर्ड अगर सिंगल वर्ड आ रहा है तो ठीक है कैपिटल होगा, अगर दो वर्ड आ रहा है तो हमेशा फर्स्ट वर्ड कैपिटल होगा, सेकंड वर्ड जो है वो स्मॉल होगा। और इस तरीके से हम लोग ने एलिमेंट के सिंबल को डिसाइड किया। आगे बढ़ते हैं। कैन यू टेल, राइट डाउन द सिंबल ऑफ एलिमेंट यू नो। जो जो सिंबल हम लोगों को पता है, हम लोगों को बोल रहा है वो लिख दो। हमें तो बहुत सारे सिंबल पता है, हम लोअर क्लासेस में ही पढ़ के आए। जैसे ये कार्बन है, कार्बन का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, सी होता है। वहीं पे ऑक्सीजन का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, ओ होता है। वहीं पे अगर हम लोग एल्यूमिनियम का बात करेंगे तो एल्यूमिनियम के केस में होता है एल, क्या होता है, एल। ऐसे बहुत सारे सिंबल है। कैल्शियम के केस में अगर यूज करोगे तो सी ए होगा, क्या होगा, सी ए होगा। उसके बाद हीलियम देख लो तो हीलियम के केस में क्या होगा, एच ई होगा। हाइड्रोजन देख लो, हाइड्रोजन के केस में क्या होगा, एच होगा। तो इस तरीके से हम लोग ने बहुत सारे सिंबल बनाए थे। आगे देखो, हाउ इज एन एलिमेंट रिप्रेजेंटेड इन केमिस्ट्री। हम लोग केमिस्ट्री में एलिमेंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, आंसर है हम सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल्स। किससे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल से। अगर मुझे बताना कार्बन और ऑक्सीजन है तो मैं कार्बन प्लस ऑक्सीजन का रिएक्शन इस तरीके से नहीं लिखूंगा, बट मैं क्या करूंगा, ये गलत मेथड है, मैं सिंबल यूज करूंगा कार्बन प्लस ऑक्सीजन इस तरीके से। तो कोई भी केमिस्ट्री में हम हमेशा एलिमेंट को उसके सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दिस इज द आंसर। थर्ड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखो, राइट द सिंबल्स ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट। एंटीमनी, इसका जो सिंबल होता है एस बी होता है। देखो ये भी ग्रीक लैटिन से आया है। आयरन, ये भी फेरस, एफ ई होता है। गोल्ड, ये भी गोल्ड को हम लोग ए यू से डिनोट करते हैं। सिल्वर को हम लोग ए जी से डिनोट करते हैं। मर्क्यूरी को एच जी से डिनोट करते हैं। लेड को हम लोग पी बी से डिनोट करते हैं। उसके बाद सोडियम को एन ए से डिनोट करते हैं। तो ये सारे जो हैं ये अपने एलिमेंट के नाम से नहीं जाने जा रहे, बट एक ग्रीक और लैटिन वर्ड से जाने जा रहे। तो ऐसे कुछ कुछ सिंबल्स होते हैं जो आपको पता होना चाहिए और अब आपको पता चल चुका है। तो इस तरीके से हम लोग एलिमेंट के सिंबल को डिसाइड करते हैं। तो आई होप कि सब लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आ गया। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड्स। किसी भी एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, उसको हम डिसाइड करते हैं। देखो अब फर्स्ट हम लोगों ने क्या सीखा, एटम के बारे में सीखा है। एटम्स क्या होता है, किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा हिस्सा एटम कहलाता है। अगेन, किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा हिस्सा एटम कहलाता है। जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का सबसे छोटा हिस्सा एटम कहलाएगा। बट मॉलिक्यूल के केस में ऐसा नहीं होता। मॉलिक्यूल के केस में दो या दो से ज्यादा एटम्स प्रेजेंट होते हैं, सिंगल नहीं। सिंगल रहेंगे तो हम लोग उसको एटम बोलेंगे। जैसे कॉपर का आपने स्ट्रिप लिया और उसका एक एटम निकाल लिया तो ये एटम होगा। लेकिन अगर आपके पास H2O है, वाटर, तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों है, तो हाइड्रोजन का भी एक एटम आएगा, ऑक्सीजन का भी। अब दो एटम्स है तो इसको क्या बोलोगे आप, मॉलिक्यूल्स बोलोगे। मीन्स मॉलिक्यूल्स क्या होता है, मॉलिक्यूल्स होता है जहां पे दो या दो से ज्यादा एटम्स प्रेजेंट होते हैं, उसको हम मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। ओके, तो हम देखने वाले एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल क्या होते हैं और कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल क्या होते हैं, वो चीज को हम देखने वाले। ओके, एलिमेंट्स मतलब अगेन सेम, ऑक्सीजन है ये एलिमेंट है, वाटर नहीं है ये कंपाउंड है, क्योंकि ये मिक्स हो गया। वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है तो मिक्स हो गया हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये कंपाउंड बन गया। सिर्फ हाइड्रोजन है एलिमेंट है, सिर्फ ऑक्सीजन है एलिमेंट, सिर्फ कार्बन है एलिमेंट है। अगर अकेले हैं तो एलिमेंट, अगर मिक्स हो गए जैसे कार्बन और ऑक्सीजन मिक्स हो गया, अब ये क्या बन गया, कंपाउंड बन गया। क्या बन गया, कंपाउंड। हम देखने वाले कि एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं और कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। पहले हम एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल को स्टडी करते हैं। व्हाट आर द मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल क्या होते हैं, एग्जांपल लेंगे। हाइड्रोजन, आप लोगों को अच्छे से समझना ये क्या होता है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का सिंबल होता है H और इसके पास होता है एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसका अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो यहां पे इसके पास
एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? एक इलेक्ट्रॉन। अब देखो क्या होता है रूल, फर्स्ट ऑर्बिट जो होता है हमेशा फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन बैठते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन बैठते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। सेकेंड ऑर्बिट में हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन बैठते हैं। इसके अलावा ये फुलफिल नहीं होगा तो ये अनस्टेबल होगा। थर्ड ऑर्बिट में 18 बैठते हैं, बट 8 बैठेंगे तो भी स्टेबल हो जाता है, 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। अब देखो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट ऑर्बिट में रहने कितने चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेगा? और एक हाइड्रोजन को बुलाएगा। ये क्या है? हाइड्रोजन। ये क्या करेगा? और एक हाइड्रोजन को बुलाएगा। अब ये क्या करेंगे? ये इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे। इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? शेयर करेंगे। इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? शेयर करेंगे। अब देखो इस वाले ऑर्बिट का 1-2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो रहा है, इस ऑर्बिट का 1-2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो रहा है, तो ये हमेशा H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। अब देखो कितने हाइड्रोजन आ गए? 2 एटम्स हाइड्रोजन के आ गए, तो ये क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूल। बट आप देखोगे इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट प्रेजेंट है, ओनली वन एलिमेंट, ओनली वन एलिमेंट, एक ही एलिमेंट प्रेजेंट है ना, इसके लिए मैं बोलूंगा इसको ये है मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। क्या बोलूंगा? मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट का मतलब होता है सेम मटेरियल होना चाहिए। यहाँ पे देखो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन है दोनों, इसके लिए इसे हम बोलेंगे मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। अगर ये H अकेले होता तो इसको मैं मॉलिक्यूल नहीं बोलता, ये एटम हो जाता। बट हाइड्रोजन हमेशा 2 लोगों के साथ कंबाइन होता है H2 के फॉर्म में, क्योंकि तो ही इसकी ऑर्बिट कंप्लीट होगी। और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। अब ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है 8 होता है, मतलब इसके ऑर्बिट में पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, दूसरे में 6 आएगा। ठीक है। देखो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, दूसरे ऑर्बिट में 1 2 3 4 5 6। ओके। बट सेकेंड ऑर्बिट में आपको देखना आउटर मोस्ट में, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। देखो 1 2 3 4 5 6, इसमें 8 होने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन कम है, तो ये क्या करेगा? और एक ऑक्सीजन को बुलाएगा। अब ये ऑक्सीजन के पास भी तो 8 ही एटॉमिक नंबर होगा, 2 और 6। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, सेकेंड ऑर्बिट में 6 जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। अब क्या करेंगे? ये दोनों आपस में शेयरिंग करेंगे, ये दोनों आपस में शेयरिंग करेंगे। अब काउंट कर लेते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया इसका काम। इसका भी देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, दोनों का काम हो गया। तो ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन मिलेंगे और O2 बना लेंगे। अब देखो 2 एलिमेंट आ गया, 2 एटम्स आ गया, इसके लिए मैं इसको क्या नाम दे दूंगा? मॉलिक्यूल दे दूंगा। और ये देखो सेम एलिमेंट है, ऑक्सीजन ही, इसके लिए क्या होगा? एलिमेंट होगा। तो ये क्या बन गया? मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट बन गया। क्या बन गया? मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट बन गया। तो आई होप कि सब लोगों को इसका मतलब समझ में आ गया मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट क्या होता है। अब हम समझते हैं मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड क्या होता है। ठीक है। अब हम लोग मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड को समझते हैं। ध्यान से देखो, अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं, वाटर। वाटर को देखो, यहां पे 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, 2 हाइड्रोजन है। अगर ध्यान से आप लोग देखोगे तो इसके अंदर ये वाला हाइड्रोजन है, राइट, और ये क्या है? ऑक्सीजन है। अब मुझे बताओ क्या सेम एलिमेंट है? बिल्कुल भी नहीं है, अलग अलग एलिमेंट है ना। तो अलग अलग एलिमेंट क्या बनाता है? कंपाउंड बनाता है। क्या बनाता है? कंपाउंड बनाता है। तो ये जो मॉलिक्यूल है, ये जो मॉलिक्यूल है 2 अलग अलग है, याद रखना ये जो मॉलिक्यूल है इसको बोलेंगे मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। पहले वाले केस में देखो ऑक्सीजन, ये जो मॉलिक्यूल का था इसमें सेम एलिमेंट थे, ऑक्सीजन ही था दोनों, इसके लिए ये क्या हो गया? मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट हो गया। इसमें देखो एक ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अलग अलग एलिमेंट है, इसके लिए हम क्या बोलेंगे? इसको मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड बोलेंगे। तो आपको क्या समझ में आया? मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड का मतलब होता है उसमें अलग अलग तरीके के एलिमेंट प्रेजेंट होंगे, और मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट में सेम तरीके के एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। सो दिस इज सम ऑफ द कंसेप्ट रिलेटेड टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड। आई होप कि सब लोगों को अच्छे से समझ में आ चुका है क्या डिफरेंस है मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट और क्या डिफरेंस है मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड में। तो अभी आप लोगों को फटाफट इसके नोट्स लेके, स्क्रीनशॉट लेके प्रैक्टिस कर लेना है, सारे कंसेप्ट को देख लेना है, टेक्स्ट बुक को भी रीड कर लेना है, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और आपको आगे आने वाले क्लास में भी दिक्कत नहीं होगा। इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहे, सीखते रहे, और हैव वंडरफुल डे, हैव वंडरफुल लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।